with a new topic that is face value, place value and expanded form. ये तीनों ही इंटर रिलेटेड हैं और समझने की अपन इन तीनों को कोशिश करते हैं वन बाय वन. राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज फेस वैल्यू. फर्स्ट इज फेस वैल्यू. ठीक है, अब देखो फेस वैल्यू अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ कि फेस वैल्यू क्या होता है बेटा, तो जो फेस पे हो दैट इज़ फेस वैल्यू. ठीक है ना, जैसे मैं 8 की बात करूँ तो 8 की फेस वैल्यू इज़ 8. तो ये क्या होता है फेस वैल्यू? इट इज़ अ वैल्यू ऑफ अ डिजिट. इट इज़ द वैल्यू ऑफ अ डिजिट. अब देखो डिजिट कौन से हो सकते हैं. यहाँ पे डिजिट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है ना, ये डिजिट्स हैं हमारे बेटा. ये 10-10 डिजिट्स है, इनके हेल्प से हम नंबर्स बनाते हैं. ठीक है, तो जैसे अगर मैं नाम लूँ 3 का तो 3, 5, 3, 5, 4 और इधर नाम ले लेते 13. तो बेटा अगर मैं 3 की यहाँ पे दोनों नंबर्स में नंबर्स हैं, ये 3, 5, 4 डिजिट्स है और ये टोटल मिला के नंबर्स है 354 एंड 13. ये नंबर एक क्लियर है. तो यहाँ पे अगर मैं 3 की फेस वैल्यू की बात करूँ ना बेटा, तो 3 की फेस वैल्यू इस नंबर में भी 3 रहेगी और इस नंबर में भी 3 ही रहेगी. फेस वैल्यू चेंज नहीं होती. फेस वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ऑफ अ डिजिट. तो डिजिट की वैल्यू तो कभी चेंज होगी ही नहीं. ठीक है ना. अब जैसे मैं एक नाम लूँ जैसे 450497. अब मैं इधर 4 की फेस वैल्यू की बात करूँगी ना, दोनों जगह देखो, 2 जगह 4 दिख रहे हैं मुझे इस नंबर पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो 4 की जो फेस वैल्यू होगी वो 4 ही तो होगी, चाहे इस वाले 4 की बात कर लें चाहे इस वाले 4 की बात कर लें. ठीक है ना, दोनों की 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी. तो फेस वैल्यू चेंज नहीं होती. क्यों? क्योंकि इट्स अ वैल्यू ऑफ अ डिजिट. क्लियर. तो 0 की फेस वैल्यू 0 ही रहेगी, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6, 7 की 7, 8 की 8, 9 की 9 इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस कि जिस पे वो आ रहे हैं. क्लियर है. सो आई होप फेस वैल्यू आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक है, सेकेंड चीज़ बात करते हैं दैट इज प्लेस वैल्यू. ठीक है ना, सेकेंड चीज़ बात करते हैं प्लेस वैल्यू. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और ये कहीं ना कहीं क्या है, फेस वैल्यू से इंटर रिलेटेड है. अब देखो प्लेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ अ प्लेस. यहाँ वैल्यू ऑफ प्लेस क्या कर जाती है? मैटर कर जाती है. यहाँ तो क्या था कि जो वैल्यू ऑफ अ डिजिट है वही आंसर है, किस प्लेस पे आ रही है किस प्लेस पे नहीं आ रही, उससे हमें कोई मैटर नहीं था. ठीक है ना. बट यहाँ पे अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो वैल्यू ऑफ प्लेस भी मैटर कर जाती है. क्लियर. अब देखो इसको आराम से समझते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1. ठीक है, अगर मैं मान लूँ एक नंबर जैसे 25, क्या नाम ले लेते हैं 25. तो हमने ये पढ़ा है कि ये क्या है, ये 1th प्लेस है, ये 10th प्लेस है. सही, दिस इज 1th प्लेस एंड दिस इज 10th प्लेस. क्लियर. तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर मैं 5 की प्लेस वैल्यू की बात करूँ, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्मूला. प्लेस वैल्यू का फॉर्मूला होता है बेटा, प्लेस वैल्यू का फॉर्मूला होता है हमारा फेस वैल्यू इंटू वैल्यू ऑफ प्लेस. प्लेस वैल्यू इंटू वैल्यू ऑफ प्लेस. ठीक है ना, फेस वैल्यू इंटू वैल्यू ऑफ प्लेस. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की बात करूँगी तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? अगर मैं एफ वी मतलब फेस वैल्यू, राइट, एफ ई मतलब फेस वैल्यू, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ यहाँ पे. तो फेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगी? 5, क्योंकि इट्स अ वैल्यू ऑफ अ डिजिट. तो 5. और अब वैल्यू ऑफ प्लेस भी मैटर करता है. तो कौन सी प्लेस पे आ रही है बेटा? 1st प्लेस पे आ रही है, तो इंटू 1. ठीक है ना, 1st प्लेस मतलब इंटू 1. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5. अगर मैं इसी जगह प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की बात करूं, प्लेस वैल्यू ऑफ 2. ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की बात करूं तो फेस वैल्यू ऑफ 2 तो 2 ही होगा और वैल्यू ऑफ प्लेस, तो ये कौन सी प्लेस में आ रहा है बच्चा? 10th प्लेस पे आ रही है. कौन सी प्लेस पे आ रही है? 10th मतलब इंटू 10. तो कितना आ जाएगा 20. तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितनी आ गई? 20 आ गई. क्या ये बात समझ में आई आपको अच्छे से? और एग्जाम्पल देखते हैं हम प्लेस वैल्यू का. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. ठीक है, और एग्जाम्पल्स है जैसे कि
205, ठीक है ना, 205। तो पहले तो अपन प्लेस वैल्यू डिसाइड कर लेते, तो ये 1 है, ये 10 है, ये 100 प्लेस पे, ठीक है ना, क्लियर। अब आना बात आती है 2 की प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू का मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे। प्लेस वैल्यू मतलब फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ प्लेस की कौन सी प्लेस पे आ रही है उसकी भी वैल्यू मैटर करती है। तो देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की बात करें, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की हम बात करते हैं तो फेस वैल्यू ऑफ 2 कितना होगा, 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि डिजिट का नंबर, ये जो वैल्यू ऑफ डिजिट है वो थोड़ी ना चेंज होती है बच्चा। पर 2 कौन सी प्लेस पे आ रहा है यहाँ पे, तो 100 प्लेस पे आ रहा है। कौन सी? 100, तो इंटू 100 कर दो। एच मतलब 100 होता है ना बेटा, टी मतलब 10, ओ मतलब 1s, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ओ मतलब 1s, टी मतलब 10s और एच मतलब 100। एच मतलब क्या आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इंटू 100 करेंगे तो 2 इंटू 100 इज 200। अच्छा, ज़ीरो की बात करें, प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो की फेस वैल्यू तो ज़ीरो ही रहेगी। अब प्लेस वैल्यू कितनी है, 10 से, तो इंटू टी 10, तो ये कितना आ जाएगा, ज़ीरो ही आ जाएगा। तो ज़ीरो इंटू कुछ भी ज़ीरो ही होता है। 5 की बात करें तो 5 इंटू प्लेस वैल्यू कितनी है, 1s, तो 1, तो 5, ये हमारी क्या आ गई, प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। अब जैसे कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो समझते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 4 in number 4978456 4978456, ठीक है ना। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 4 इन नंबर दैट इज गिवन टू अस। नंबर कौन सा गिवन है, ये, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ 4 निकालनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 निकालनी है और फिर उनका डिफरेंस निकालना है। 2 4s दिख रहे होंगे आपको इसमें, ठीक है ना। उनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है सबसे पहले और फिर उसके बाद में उनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से देखना, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4978456 4978456, ठीक है। देखो एक तरीका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्लेस वैल्यू निकालने का, दैट इज 1s 10s 100 1000 10,000, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाख, ये हो जाएगा 10 लाख, ठीक है ना। तो 4 इंटू 10 लाख कर देंगे। ऐसा भी एक तरीका है कि आप क्या करो, जैसे इस वाले 4 की प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो प्लेस वैल्यू की बात करें इस वाले 4 की, ठीक है। तो बेटा एक तरीका तो क्या है कि आप ना ये 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर दूसरा तरीका मैं एक बार बता देती हूँ कि 4 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा। अब 4 के आगे कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लो किसके आगे, 4 के आगे। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 0 लगा दो। ये यहाँ पे एक क्या है, शॉर्टकट मेथड है। आंसर वही आना है, आप 4 इंटू 10 लाख करो या ऐसे लिख दो, ठीक है ना। अब इस वाले प्लेस वैल्यू ऑफ 4 की बात करते हैं, ठीक है ना। इस वाले की 4 की बात करते हैं तो इस वाले की 4 क्या है, 4 लिखा, 4 तो लिखेंगे क्योंकि फेस वैल्यू 4 ही रहेगी। और कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2, तो 2 0 लगा दो, तो 400। दोनों की प्लेस वैल्यू निकल गई। अब नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, वो आंसर करना है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, 4000 देन 00 माइनस 400, यही है 6 टाइम्स 0 माइनस 400। तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 ये क्या हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 10 माइनस 4 इज 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे 3। तो ये कितना आ जाएगा, 3999600। क्या ये बात क्लियर हुई आपको, क्लियर, ठीक है। और देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन प्लेस वैल्यू पे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी समझ लेते हैं अच्छे से, फिर विल मूव टू द एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आ जाता है फाइंड द, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द
प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 3 in the given number, अब नंबर है यहाँ पे 5 1 3 4, इसमें क्या करना है, हमें प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 3 निकालनी है और प्रोडक्ट मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, डिफरेंस मतलब माइनस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 5 निकाल लेते हैं। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितना आ जाएगा, तो शॉर्टकट ट्रिक ही लगाएंगे अपन, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक क्या हो जाएगी, 5 लिखा और 5 के आगे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, 1 2 3, तो 3 0 लगा दिए, ठीक है ना। जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स है उतने 0 लगा दो। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 3 है तो 3 लिखा, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 लिखना है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 लिखा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 डिजिट, तो 3 0, सही, ओके। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इज व्हाट, अब अपन को उसका प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालना है मतलब मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो 5000 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 5000 इंटू 30, तो ये कितना आ जाएगा 151000। देखो इसके भी शॉर्ट ट्रिक है, 5 3 15 लिखा और कितने नंबर ऑफ जीरोस है, 1 2 3 4 और वो एज इट इज लगा दिया, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1,50,000। क्लियर। तो ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन है जो हमें प्लेस वैल्यू में देखने को मिल जाते हैं। क्लियर, तो आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो बहुत इजी है एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना, अगर ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई है तो, ठीक है ना। बहुत उसी तरीके से समझेंगे। एक तो अपन ने मैं आपको 2 तरीके से समझा दूंगी एक्सपेंडेड फॉर्म कि कैसे करना है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं बात करूँ एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है पहले वो समझते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसे कोई नंबर दे रखा है बेटा मेरे को 235, ठीक है ना, 235। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब कि सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है ना, सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी है और ऐड करना है, ठीक है। तो देखो इसको वंस, इसको टेंस, इसको 100। अब मैं 2 की प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो 2 और इंटू 100, तो 2 इंटू 100। फिर 3 की बात करूँ तो 3 इंटू कौन सी प्लेस वैल्यू है, 10, और 5 की बात करूँ तो 5 इंटू 1 और सब में प्लस लगा दो बीच में, तो ये हमारी क्या आ गई एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 1497, ठीक है। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है तो 1 को लिया तो ये वंस, टेंस, 100 एंड 1000, तो 1 को लिया 1 और इंटू 1000 क्योंकि 1000 प्लेस वैल्यू है, प्लस यहाँ पे 4 और ये 100 है तो इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे 9 लिया और कौन सी प्लेस वैल्यू 10, और यहाँ पे 7 लिया और कौन सी प्लेस वैल्यू है 1। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 इंटू 100 200 होता है, 3 इंटू 10 30 होता है और 5 इंटू 1 5 होता है। इसको भी वैसे एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये 1000, ये 400, 4 इंटू 100 400, ये 90 और ये 7। तो एक तो ये तरीका है जो हम यूज़ कर रहे हैं प्लेस वैल्यू में। एक अभी शॉर्टकट ट्रिक बताई है मैंने, वो शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, बड़ा नंबर आ जाए, जैसे कोई 590497, ठीक है, इतना बड़ा नंबर आ जाए तो देखो सिंपल सी बात है कि शॉर्टकट ट्रिक लगाओ। तो पहले 5 लिया, तो 5 को लिया और कितने नंबर ऑफ डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 5 zeros लगा दिए, प्लस फिर उसके बाद में 9 लिया, ये वाला, तो 9 लिया और कितने नंबर ऑफ डिजिट है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखो एक बात सुनो, 0 इंटू कुछ भी 0 ही होता है, तो कंसीडर करना है करिए, नहीं करना कोई बात नहीं। तो 0 को कंसीडर मैं करवा देती हूँ वैसे। तो देखो कितने 0 से 3, तो 0 इंटू 100, मैं इसे क्या कर रही हूँ, 0 के आगे 0 लगा रही हूँ, 0 के आगे 0 इज़ नथिंग बट 0, ठीक है ना। 4 लिया यहाँ पे, कितना 2 डिजिट से, तो 400। 9 लेंगे तो कितने डिजिट से 1, तो 90 और 7 के आगे 1, ख़त्म। अब यहाँ पे ये 0 इंटू कुछ भी 0 ही होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 5000 प्लस 90,000, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5,90,000। इसको आप 0 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू कुछ भी 0 होता है, लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो आप स्किप कर सकते हैं। और 400 यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 प्लस 7, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म खत्म हो गई।
ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म ख़त्म हो गई। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक्सपेंडेड फॉर्म पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो थोड़े क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ठीक है, सो लेट अस मूव टू आवर क्वेश्चंस पार्ट। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पे, तो मैं फटाफट से आपको क्वेश्चंस लिख देते, फिर विल डिस्कस इट टुगेदर। ठीक है ना। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 in 93478 ठीक है ना। सेकंड है प्लेस वैल्यू ऑफ 0 in 78091 ठीक है। नेक्स्ट 90000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस डैश प्लस 5 इज इक्वल टू 92575 इक्वल टू 92575। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज 60 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 9000 प्लस 5 प्लस 8000 8 लाख इज इक्वल टू वॉट। ठीक है। नेक्स्ट इज short, write the following number in short form. Write the following numbers in short और स्टैंडर्ड फॉर्म। शॉर्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म, बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, जो हमारे नॉर्मल नंबर होते हैं, जैसे 123 लिखा हुआ है, 123 1578 ऐसे। तो अभी डिस्कस करवा देते हैं वो भी। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, एंड विल बी डिस्कसिंग इट टुगेदर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है। सो इसका ए पार्ट है 400,000,000 प्लस 2000 प्लस 50 प्लस 7। ठीक है। नेक्स्ट इज बी पार्ट 500,000 80,000 7,000 प्लस 50 प्लस 4। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वी हैव स्टडीड। ठीक है ना। तो बात करते हैं एक एक करके। तो देखो फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो देखो शॉर्टकट ट्रिक लगाओ, 3 की प्लेस वैल्यू पे 3 तो आएगा ही सही, और कितने नंबर ऑफ डिजिट से आगे 1 2 3, तो यहाँ पे 3000 3 डिजिट लगा देंगे, 3000 हमारा आंसर हो जाएगा। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 0 तो बेटा 0 ही होती है, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी 0 ही होता है। तो यहाँ पे 0 इंटू 100 होगा, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट्स है। देखो 1 10 100 प्लेस पे ना 0 इंटू 100 0 ही होता है, तो 0 ही आएगी। ठीक है ना। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे बेटा। थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चंस हम स्किप कर रहे हैं, फिर पहले ये वाले करेंगे। तो राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो ये जो 93478 है ना, दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये अगर इसको अपन ओपन कर देंगे तो दिस इज नोन एज एक्सपेंडेड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे अभी लिखा हुआ है। सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें लिखा हुआ है ये, और ये जो हमने इसको ओपन अप किया है दिस इज नोन एज एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म्स हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द शॉर्ट और एक्सटेंडेड फॉर्म। तो देखो एक नंबर फर्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं, A 400000000 प्लस 2000 प्लस 50 प्लस 7। अब इसको कैसे लिखना है समझते हैं।
ठीक है ना। एक तरीका तो मैं आपको बता दूं कि क्या करना है। जैसे ये सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ये वाला नंबर लिख दूंगी, 5 zeros 1 2 3 4 5 एंड ये 0, ठीक है, प्लस 2000, तो ये 0 0 0 2 प्लस 50 प्लस 7, ऐसे कर दे अरेंज, जिसे अपन नॉर्मल एडिशन करते हैं ना वैसे अरेंज कर दें। तो सब ऐड कर देंगे तो ये 7, ये 5, ये 0, ये 2, ये 0 0 0 4, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका क्या आ गया बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्या, 4002057। एक तो ये तरीका है कि आप नॉर्मल एडिशन कर दें, ठीक है ना, अरेंज करें और इनको ऐड कर दें। देखो यहाँ पे 7 को मैंने यहाँ लगा दिया, 50 को यहाँ, 2000 को यहाँ, और सबको नॉर्मली मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है, क्लियर। अब दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। बी पार्ट करते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है ना, आपको जो सूटेबल लगे आप उससे करें। तो जैसे बी पार्ट है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 6 zeros हैं तो 5 6 zeros, ठीक है, प्लस 8 कितने हैं, 4 zeros हैं तो प्लस 8 4 zeros, ठीक है, प्लस 7 zeros, ठीक है, प्लस 50 प्लस 4, क्लियर बेटा। अब देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 5 है, ठीक है, कितने, देखो सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, दिख रहा है, सबसे बड़ा ये नंबर है, कितने नंबर है, कितने जीरोस है, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरोस है, 6, मतलब 6 डिजिट्स आगे आनी चाहिए इसके, तभी तो ऐसे जीरोस आते थे। शॉर्टकट ट्रिक क्या आता है ना आपको, कि अगर 6 जीरोस आ रहे हैं मतलब इसके आगे 6 डिजिट्स हैं, सही बात। अब देखो ध्यान से देखना, क्या 4 के आगे कुछ दिख रहा है आपको, यूनिट डिजिट नहीं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 50, तो 5 के आगे एक जीरो है मतलब एक डिजिट आनी चाहिए तो 5, सही। फिर यहाँ पे 7 के आगे 3 जीरो है मतलब 3 डिजिट आनी चाहिए, तो 1 2 3, तो 7 यहाँ आएगा। यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा 100 का, तो ये 0 आ जाएगा, सही। अब यहाँ पे 8 के आगे कितने जीरोस हैं, 4, 1 2 3 4, मतलब 8 के आगे 4 डिजिट्स आनी चाहिए, तो 1 2 3 4, तो 8 यहाँ लगा दिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0, तो ये हमारा आंसर खत्म हो गया, क्लियर। ये वाला भी मैं एक बार यही इसी तरीके से करवा देती हूँ जो मैंने ये वाला मेथड करवाया है, सो आपको क्लियर हो जाए। जैसे ये 4 है तो बेटा 4 के आगे कितने डिजिट्स आनी चाहिए, कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 जीरो आ रहे हैं मतलब 4 के आगे 7 डिजिट आनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 डिजिट्स हमारे पास में आनी चाहिए। तो अब देखो 7, तो 7 के आगे तो क्या है, एक भी डिजिट नहीं है, तो मतलब कि 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर 50, 5 के आगे एक डिजिट आ रहा है मतलब एक जीरो आ रहा है, मतलब कि 5 यहाँ आ जाएगा, एक डिजिट आना चाहिए, तो एक डिजिट यहाँ आ गया, 5 को यहाँ रख दिया। फिर 2 के आगे 3 जीरो आ रहे हैं मतलब 3 डिजिट आने चाहिए, तो 1 2 3, 3 डिजिट आने चाहिए, तो 2 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ है नहीं तो 0, ठीक है। और यहाँ पे अब और कुछ दिख नहीं रहा, तो बस 0 0 0 0, आप 0 से इसको क्या कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आंसर दोनों का सेम आएगा, चाहे आप इस तरीके से करें चाहे आप इस तरीके से करें, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, क्लियर। अब जैसे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है मेरे को बेटा, सबसे बड़ा नंबर देखो, तो सबसे बड़ा नंबर मुझे ये वाला दिख रहा है, तो 8 कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट्स है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं 5 डिजिट्स लगा दूंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 है, 5 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 5, सही। यहाँ पे 6 के आगे एक जीरो है मतलब एक डिजिट आना चाहिए तो 6, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर 7 के आगे 2 डिजिट आने चाहिए तो 1 2, ये जितने जीरो है उतने ही डिजिट आगे आने चाहिए, तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर 9000 मतलब 3 डिजिट आनी चाहिए, तो 1 2 3, तो 9 यहाँ आ जाएगा। 4 के बाद में 4 डिजिट आनी चाहिए, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये तो हम ऑलरेडी कैंसिल आउट चुके हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये शॉर्टकट ट्रिक आपको क्लियर होगी। तो नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो, उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स उसके आगे आएंगे, क्लियर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब हमारे ये वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक तो सारे हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, बस ये वाला क्वेश्चन अपन एक बार देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। कि देखो इसको मैं एक्सपेंड करूँगी ना, इसको आप इस वाले नंबर्स को एक्सपेंड कर दो, तो कितने डिजिट, 1 2 3 4, तो 9 0 0 0 0, 9 0 0 0 0, ठीक है ना। मैं इस वाले को एक्सपेंड कर रही हूँ,
एक्सपेंड कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, कर सकते हैं ना। प्लस फिर क्या आएगा 2 1 2 3 मतलब 2000 आना चाहिए, प्लस फिर क्या आना चाहिए 5 और कितने 0 2 क्योंकि 2 डिजिट के, प्लीज़ प्लस 70 प्लस 5 मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब देखो जो जो चीज़ें हैं ना वो हटाते जाओ। देखो इसके पास भी 90,000 है, इसके पास भी 90,000 है, हटा दो। इसके पास भी 500 है, इसके पास भी 500 है, हटा दो। इसके पास भी 70 है, इसके पास भी 70 हटा दो। इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है। तो अब क्या बचा, सिर्फ 2000 ही तो बचा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा बच्चा, 2000 आ जाएगा एस, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से? तो हमने क्या किया, ये वाला तो एक्सपेंड ही था, इसको भी एक्सपेंड कर दिया और फिर कंपेयर कर लिया कि अच्छा इसके पास में 90,000 है, ये 90,000 है, तो 90,000 इधर तो क्वेश्चन मार्क में आएगा ही नहीं। 500 है, इधर भी 500 है, मतलब क्वेश्चन मार्क में नहीं आएगा। ये 70 है, ये 70 है, मतलब क्वेश्चन मार्क में नहीं आएगा। ये 5 है, ये 5 है, क्वेश्चन मार्क में नहीं आएगा। तो बचा क्या 2000, तो ये 2000 हमारा क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। राइट, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू भी आपको क्लियर हुए होंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।